हाय फ्रेंड्स, मैं नगीन ताज कंप्लीट हिंदी लर्निंग चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम सेकेंड पीयूसी के मध्यकालीन कविताओं में से चौथी कविता बिहारी के दोहे और कवि परिचय देखेंगे। कवि का नाम बिहारी लाल। इनका जन्म 1603 में ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ। इनकी मृत्यु 1636 में हुई। इनके पिता का नाम पंडित केशवदास था। इनकी सुप्रसिद्ध कृति बिहारी सतसई है। इसमें 723 दोहे हैं। इस कृति का अनुवाद लगभग सभी भाषाओं में हुआ है। इस पर टीका टिप्पणियाँ भी लिखी गई हैं। कवि बिहारी लाल ने मुक्तक और दोहा दोनों शैलियों में कविता रचना की है। मुक्तक का अर्थ है दोहों का विषय अलग अलग होना। इनके दोहों में भक्ति, नीति और श्रृंगार का वर्णन हमें मिलता है। कहा जाता है कि इन्होंने अपने दोहों के द्वारा गागर में सागर भरने का प्रयास किया है, अर्थात कम से कम शब्दों में बहुत ही गहरा अर्थ समझाने का प्रयास किया है। इनके दोहों के प्रभाव के बारे में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। एक उदाहरण के द्वारा बताया जा सकता है कि एक बार ओरछा नरेश अपनी नवविवाहिता पत्नी से के प्रेम में राजकाज भुला बैठे थे। जब बिहारी उनसे मिलना चाहते थे तो द्वारपालकों ने उनसे मिलने नहीं दिया। तो इन्होंने एक दोहा लिख भेजा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकसी एह काल, अली कली सौ बंदियो आगे कौन हवाल। इस दोहे को पढ़ते ही ओरछा नरेश को अपनी जिम्मेदारी का आभास हुआ और वे राजकाज अच्छी तरह से संभालने लगे और बिहारी को अपना दरबारी कवि बना दिया। अतः हम कह सकते हैं कि कवि बिहारी लाल भक्ति काल की रीतिकालीन काव्यधारा की अत्यंत अमूल्य धरोहर हैं। यह बिहारी लाल का संक्षिप्त परिचय है। अब बिहारी के दोहों का भाव समझेंगे। बिहारी के दोहों से पहला दोहा कनक कनक तय 100 गुनौ, मादकता अधिकाई, उहिम खाए बौराई, इहिम पाए हैं बौराई। अर्थात एक कनक का अर्थ है धतूरे का बीज, जिसे खाकर लोग बौरा जाते हैं अर्थात पागल हो जाते हैं और यह नशा 24 घंटों में उतर जाता है। पर दूसरे कनक का अर्थ है सोना, धन, संपत्ति, जिसे पाकर लोग पागल हो जाते हैं, उन पर धन संपत्ति का नशा चढ़ जाता है और ये नशा कभी नहीं उतरता। धतूरे के बीज के नशे की तुलना में धन संपत्ति के नशा जब लोगों पर चढ़ता है, उसके असर से, प्रभाव से व्यक्ति कभी नहीं बच सकता। इसीलिए बिहारी का कहना है कि धन संपत्ति आने पर व्यक्ति को हमेशा सावधान होना चाहिए। अहंकार से, घमंड के नशे से बचकर रहने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा दोहा जप माला छापय तिलक, सरायना एकौ कामो, मन कांचय नाचय वृथा, सांचय राचय रामो। कवि बिहारी लाल कहते हैं कि हाथ में जप माला लेकर, माथे पे तिलक लगाकर यदि कोई भक्ति का ढोंग रचे तो उसकी भक्ति सफल नहीं हो पाएगी। यदि उसका मन ही सच्चा नहीं है और अधीर है, अन्य कार्यों में लीन रहता है, तो ऐसे कच्चे मन से सच्ची भक्ति नहीं होगी और सच्चे राम ऐसी भक्ति से प्रसन्न नहीं होंगे।
अतः भक्त को हमेशा सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए, वही उसकी सफलता है। तीसरा दोहा, अधर धरत हरि कै परत, ओठ डिठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। अधर ओंठ, धरत अर्थात रखना, हरि श्री कृष्ण, परत पास, डिठी दृष्टि, पठ वस्त्र, ज्योति प्रकाश, हरित हरा रंग। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कवि बिहारी लाल यहाँ पर करते हुए कहते हैं कि श्री कृष्ण के गुलाबी होंठों पर उन्होंने जो हरे रंग के बांस की बांसुरी रखी हुई है, उनके जो वस्त्रों का रंग है, उनके आँखों की जो ज्योति है, वो सारे रंग मिलकर इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं। देखने वाले भक्तों को ऐसा लगता है श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य कि वे इंद्रधनुष को देखकर आनंदित हो रहे हों। तो यहाँ पर कवि बिहारी लाल कहते हैं कि श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य देखने वाले को उतना ही आनंद प्रदान करता है जितना इंद्रधनुष देखने वालों को अपने रंगों से आनंद देता है। चौथा दोहा, अति अगाधु अति अवथरु, नदी कूप सरुबाई, सो ताको सागरु जहाँ, जाकी प्यास बुझाई। अगाधु का अर्थ है गहरा, अवथरु उभरा हुआ, सरु सरोवर, कूप तालाब, बाई बावड़ी या कुआं। कवि बिहारी लाल कहते हैं कि जिस तरह से नदी, तालाब, सरोवर और कुएं की गहराई अलग अलग होती है, उसमें पानी की मात्रा भी अलग अलग होती है, उसी प्रकार इस जगत में दानी व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता अनुसार दान दक्षिणा या दीन दुखियों की सहायता करता है। जिस दीन दुखी को अपनी संतृप्ति अनुसार जहाँ से भी दान दक्षिणा या सहायता मिल जाए, वह दानी व्यक्ति उसके लिए महान होता है, बिल्कुल उसी प्रकार जिस तरह से समुद्र महान होता है। पांचवां दोहा, या अनुरागी चित्त की गति समझे नाहिम कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होई। अनुरागी चित्त का अर्थ है प्रेमी मन, गति चाल, बूढ़व डूबे, श्याम रंग शाम का रंग या फिर सांवला रंग या श्री कृष्ण का रंग। कवि बिहारी लाल यहाँ पर श्री कृष्ण और उनके भक्तों के मन की स्थिति का वर्णन करते हुए, उनके अलौकिक प्रेम का वर्णन करते हुए बताते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति में भक्त का प्रेमी मन इस तरह से डूब जाता है कि उसका हाल कोई नहीं समझ सकता। वह जैसे जैसे भक्ति में लीन होता जाएगा, वैसे वैसे उसका जीवन सार्थक होता जाएगा, उसका जीवन श्री कृष्ण की भक्ति से प्रकाशित होता जाएगा, उज्जवल होता जाएगा। छठा दोहा, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलु, मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत फिर ना घटय, बरु समूल कुम्हलाई। सलिल का अर्थ है पानी, सरोज का अर्थ है कमल, बरु बिल्कुल, समूल जड़ सहित जड़ समेत, कुम्हलाई मुरझा जाना। कवि बिहारी लाल कहते हैं कि मन रूपी कमल तभी खिला हुआ रह सकता है जब संपत्ति रूपी पानी निरंतर बढ़ता जाता है, अर्थात जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है और वह बढ़ती जाती है, तभी वह उसका मन रूपी कमल हमेशा खिला रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। यदि संपत्ति रूपी पानी घट जाए तो मन रूपी कमल जड़ सहित मुरझा जाता है
और दोबारा उसका खिलने की कोई आशा नहीं होती। अतः कवि कहते हैं कि संपत्ति को सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। 7वां दोहा। समय समय सुंदर सबय, रूप कुरूप न कोई। मन की रुचि जेती जितय, तित तेती रुचि होई। अर्थ समय समय, सबय सब, कुरूप बदसूरत, रुचि दिलचस्पी, जेती जिसमें, तेती उसी में। कवि बिहारी लाल कहते हैं कि व्यक्ति की रुचि के अनुसार उसे इस जगत की वस्तुएं सुंदर या कुरूप लगती हैं। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे उसे वस्तुओं के प्रति उसके भाव भी बदल जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इस जगत में कुरूप वस्तु कोई नहीं है। जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी सुंदर ही हैं। तो समय और व्यक्ति की रुचि के अनुसार उसकी सुंदरता का उसे आभास होता है। 8वां दोहा। कह यह श्रुति सुमात्यु, यह सयाने लोग। तीन दबावत निकसहिम, पातक राजा रोग। श्रुति वेद, सुमात्यो स्मृतियाँ, सयाने लोग ज्ञानी लोग, निकसहिम दुर्बल या कमज़ोर व्यक्ति, पातक पाप। कवि बिहारी लाल कहते हैं कि वेदों, पुराणों, श्रुतियों और स्मृतियों में तथा ज्ञानी लोगों ने हमेशा से ही यह कहकर हम सबको सावधान किया है कि व्यक्ति को उसके पाप, दुर्बल व्यक्ति को उसके पाप, बुरा राजा या फिर जो गुप्त रोग होते हैं वही और भी कमज़ोर बनाते हैं, दुर्बल बनाते हैं। Thank you for watching, friends. Please like, share and subscribe. Hit the bell icon for upcoming videos. In my next video, we are going to discuss about passing package of 10th standard Hindi subject.